अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ऐ अल्लाह, बेशक मैं आपसे मांगती हूँ नफा देने वाला इल्म, पाकीज़ा रिज्क और कबूलियत वाला अमल। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, जिसे तू आसान बना दे उसके अलावा कोई आसानी नहीं है, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम प्यारी अजीज बहनें, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैर वाफियत के साथ में होंगे, ईमान की खूबसूरत हालतों में। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा उन्वान है, हमने कल तक जितना भी देखा है, हरूफे तहजी के बारे में हमने देखा था, हरूफे हिजा देखा था, और उसमें हमने कितने शामिल होते हैं। उसमें शॉर्ट वोवेल्स को भी देखा, लॉन्ग वोवेल्स को भी देखा। सही, यानी कि वोवेल्स कितने हैं यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं। जबर, जेर और पेश, ये क्या होते हैं? ये वोवेल्स होते हैं। सुकून भी, ये वोवेल्स होते हैं। इनकी जरूरत हमें पड़ती है। तनवीन हो, ये सारे जो हरकत होते हैं, हरकत ये वोवेल्स होते हैं जो हमें जरूरत होती है, क्योंकि हम गैर अरबी बोलने वाले हैं। अरबी लैंग्वेज हमारी लुगत, मदर टंग नहीं है, मादरी जबान नहीं है। इस वजह से हमें इन हरकत की जरूरत होती है। अब इस हरकत में जो जिस हर्फ पर ये लगते हैं, इसमें शॉर्ट भी होते हैं, इसमें लॉन्ग भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में, बहुत वाजे है। इसको मजीद और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम देख चुके हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे, क्योंकि हम ये हुर्फों की शिनाख्त की बात कर रहे हैं, हुर्फों में कितने शामिल होंगे, जैसे 28 29 का भी थोड़ा सा तफर्रुक है। उसमें भी हमने देखा है, अगर अलिफ है, खाली है, तो उसे अलिफ ही कहा जाएगा। अलिफ पर अगर हरकत होगा तो अलिफ जेर जबर ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि हमजा जबर, हमजा पेश, इस तरीके से कहा जाएगा। और जब बात हुर्फ की आ रही है, तो इसमें और भी हुर्फ की एक डिवीजन बनता है, जिसमें कि होता है हुर्फ शम्सिया, हुर्फ कमरिया। ये वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन हमें इस लुगतुल अरबिया में, यानी कि हम जब ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें ये पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या काफी नहीं है हमारे लिए कि हम सिर्फ अलिफ बा ता सा इतना जान लें और आगे बढ़ जाएं, सिर्फ वर्ड्स के मायने जान लें? नहीं। जब हम तरतीब को सीखते हैं, जब हम तरतीब की अ, वजाहत को समझते हैं, तो उसमें पढ़ने भी आसानी होती है और समझने में भी। सबसे पहले इंसान क्या करता है? पहले पढ़ना सीखता है, उसके बाद समझने की तरफ में जाता है। डायरेक्टली हम समझने की तरफ में जाएंगे तो हम थोड़ी सी गलती कर बैठेंगे। इस वजह से जितने रूट चीजें होती हैं, यानी बेसिक लेवल से जब हम जाते हैं, बेसिक चीजों को अगर पक्का करेंगे, तो आगे आने वाले दुरूस हमारे लिए आसान होंगे। वो भले ही बड़ी बड़ी फहम साजी के लिए क्यों ना हो, लेकिन जिसकी बुनियाद अच्छी होती है, उनकी फहम साजी भी बहुत पुख्तगी से होती है। जैसे अगर हम हमारे बच्चों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो स्टेप्स है, हम डायरेक्टली थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्यों नहीं डालते हैं? जब उनका बेसिक फाउंडेशन अच्छा होगा, तो बाद के क्लासेस तो वो खुद ही कर ले सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? बच्चे हमारे खुद से आज पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, लेकिन क्या छोटे रहने वो ये सब कर पाते थे? बेसिक लेवल पर ही जरूरत होती है, और बेसिक पर हम जितना काम करेंगे ना, देखिए चूक किधर होती है? चूक उधर ही होती है जब इंसान बेसिक पर काम नहीं करता है। बेसिक पर काम करना जरूरी होता है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस वही होती है। कितना लिखाते हैं बच्चों को? ए, स्लैंट लेटर्स, स्लाइडिंग, स्लीपिंग लाइंस, ये सब होता है ना। तो हम उसी तरीके से डायरेक्टली, हम भी अगर चले जाएंगे, इसको थोड़ा कंसीडर करने के लिए मैं बता रही हूँ, अगर हम डायरेक्टली चले जाएंगे कि इसके मायने ये है, अल्लाह के मायने पर के है, और उसके बाद में ये है, इन्ना के मायने बेशक के है, ये ऐसे अगर हम देख लेंगे किसके मायने क्या है, थोड़ा सा फहम साजे में हमें डाउटफुल होगा, यानी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया, क्योंकि ये एक बहुत आसान चीज है, और ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, सबको मालूम है। इसकी और भी वजाहत के साथ में हम देखेंगे, ताकि आपको अगर ये बगैर जेर जबर के भी आए, तब आपको इसमें शिनाख्त पाई जाएगी, आप इसमें शिनाख्त कर पाएंगे। तो मैं कंप्लीटली फोकस यहाँ पर चाहती हूँ, कोई भी बहनें जो भी है यहाँ पर मौजूद,
ये पूरे तौर पे यहाँ पर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखें, जो आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। हुर्फ शम्सिया, हुर्फ कमरिया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लूनार लेटर्स एंड सोलार लेटर्स, यानी कि मून लेटर्स एंड सन लेटर्स, इसको ऐसे भी हम देख सकेंगे। 28 को हमने डिवीजन का तौर पे देख लिया है और हुर्फों को भी देख लिया है कि 28 होते हैं। अरबी जुबान में कितने हैं? 28 कॉन्सोनेंट है जो ऊपर गए हैं। अभी इस वक्त में अहमदी अजद हम इंशाल्लाह आखिर में 10 मिनट होंगे, पूरी तरीके से वाजे हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, ये फर्स्ट क्लास नहीं है। आप ये देखिए, इंशाल्लाह समझ में आने के बाद में हम आखिर के 10 मिनट में कवर करेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। अरबी जुबान में 28 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स आपको मालूम है, और वॉवेल्स भी ये हमें इंग्लिश में मालूम है। कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने? 28। इसमें से 14 लेटर्स को हुर्फ शमसिया के लिए दिया गया है, और 14 यानी बिल्कुल आधे, 28 के हाफ कितने होंगे? 14। 28/2 कितने होंगे? 14 होंगे। तो इसको बिल्कुल आधे क्यों आधा, यानी थोड़े इधर थोड़े उधर नहीं है, अनइवन नहीं है, बल्कि ये आधे को आधा अगर करेंगे, 28 में से आधे निकाल देंगे तो 14 बच जाएंगे। तो 14 एक सन लेटर्स के लिए है, 14 मून लेटर्स के लिए है, यानी कि हुर्फ शमसिया। सन को क्या कहेंगे? शम्स। सन को कहते हैं शम्स, और खमर को कहते हैं मून। तो इस वजह से हम इसे क्या नाम से पढ़ रहे हैं? सोलार लेटर्स यानी कि सन लेटर्स, लूनर लेटर्स यानी कि हुर्फ कमरिया। और ये 14 14 इस तरीके से डिवाइड किया, बिल्कुल आधे 28 में से। तो दोनों में फर्क है, किस चीज का? तलफ्फुज का। दोनों में फर्क है। अब इसके डिवीजन में ये जो आएंगे एक तरतीब में नहीं आएंगे, जैसे कि पहले के 14 आ गए हैं जो तख्ती हम पढ़ते हैं, पहले के 14 इधर दे दिए और बाद के 14 मून लेटर्स में दे दिए, नहीं, बल्कि वैसा नहीं है। इसमें से जिस आप यहाँ पर देख रहे हो हुर्फ शमसिया में क्या आ रहे हैं? ता, सा, दाल, जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, सॉद, दौद, तो, जो, लाम, नून। ये हुर्फ शम्स है। लेकिन क्या आप इसमें तरतीब पा रहे हैं? अलिफ है, बा है, नहीं वैसे नहीं आए, तासा है, फिर दाल, जाल, रा, जा है, फिर उसके बाद सीन, शीन, सॉद, दौद। अब देख रहे हैं, अब ये ऐन गैन ये जो गए हैं इसके बकाया बाकी जो है वो कमर में गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों भी। इसे आपको याद करना होगा। इसे आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। ये इसको जब आप समझ जाएंगे कि ये इसमें फर्क क्या होता है, देखिए इसमें समझने का फर्क होता है। ऐसे लेटर्स जिनका आर्टिकुलेशन यानी कि अदायगी, जिनको आप अदा कर रहे हैं, वो जुबान की नोक से होता है। ये एक आपको आसानी के लिए है, ये आपकी आसानी के लिए है कि ये कहाँ से अदा होते हैं। और ये सन लेटर्स और मून लेटर्स, इसमें क्या होता है ना, अलिफ लाम का इजाफा होता है। ये बड़ी देखने की दिलचस्पी बात होती है कि जैसे अगर अलिफ लाम जहां पर लिखा होता है, ठीक है, मैं प्रैक्टिस का वर्कशीट खोलती हूँ आपके सामने अभी। क्या आपको वर्कशीट का दिखाई दे रहा है बोर्ड? हम्म, ठीक है। ओके ओके। जी, ये दिख रहा है ना आपको? हमने पढ़ा लाम। जी, ठीक है। हमने लाम देखा किसमें? कॉन्सोनेंट्स में। 28 जो हमने हुर्फों को देखा, हुर्फ तहजी, उसमें आपने लाम देखा। एक जो होता है ना कि हम दा कहते हैं, देखिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। दा एक मखसूस के लिए ही होता है कि नहीं होता है?
जब आपको कोई मखसूस किसी के लिए करना होता है तो आप दी बुक कहेंगे, जैसे ए बुक होता है, ए बुक, एक किताब, एन एप्पल, ये होता है ना। ए और एन के अलावा आप दी का जहां पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दा जहां पर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मखसूस हो जाता है। मखसूस करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, जब कोई शख्स के लिए आप मखसूस उसे एक मारूफियत के साथ में, या आप उसे एक तरजीह देने के लिए किताब हो या कोई शख्स हो पर्टिकुलर, आप उसे मखसूस करते हैं। आप ये क्या करते हैं, एक तारीफ के तौर पे करते हैं, दी जगह, दी ग्रेट, दी बुक। तो क्या हो गया है ये, इसी में ये एक दा लफ्ज में ही, दा में ही आप ये देख रहे हैं कि आप इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक किस्म की तारीफ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, एक किस्म की तारीफ होती है, जिसे हम अरबी में अल के साथ में पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं, अल। तो इसी का शुमार होता है दा में। दी बुक, अल कुरान, कुरान नहीं है, अल के साथ में है, अलिफ लाम के साथ में है, दी। करेक्ट। तो ये क्या होता है, ये मखसूस भी किया जा रहा है और साथ में तारीफ भी हो रही है। तो ये लाम, ये खाली लाम नहीं है जो हमारी अलिफ बा तासा की तख्ती में है, वो लाम भी है। लेकिन ये लाम जो होता है ना, ये लाम तारीफ के लिए होता है। ये लाम किसके लिए होता है, ये लाम तारीफ के लिए होता है। और इस लाम पर जज़म आता है, इस लाम पर क्या आता है, सुकून आता है, अलामत सुकून यहाँ पर पाया जाता है। इस वजह से इसमें हम हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी में ये देखेंगे कि अलिफ लाम तो यहाँ पर हर लफ्ज में होगा, हर लफ्ज में अलिफ लाम होगा, लेकिन किसी पर लाम पढ़ा जाता है और किसी पर लाम नहीं पढ़ा जाता है। किसी पर पढ़ा जाता है, किसी पर नहीं पढ़ा। अब किस में पढ़ा जाता है और किस में नहीं पढ़ा जाता है, वो हमें देखने का बात है, और वो हमें पहचान दिलाता है हुरूफ शम्सिया और हुरूफ कमरिया में जो आएंगे। यानी इस ता से पहले, एक एग्जाम्पल के तौर पे, इस ता से पहले आप अलिफ लाम लगाएंगे, अलिफ लाम लगाए, तो हमें अभी अलिफ लाम लगाने के बाद में, जैसे ता से हम तौबा बोल रहे हैं, ता से तौबा बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख के बताऊंगी आपको, इसको आप कोई भी पढ़ के बताइए। जी, बताइए, कोई बहन बताइए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। हैंड रेज कीजिए, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, यहाँ पर एक्चुअली तौबा में ताई मरबूता नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे ही पढ़ के बताइए। तौबा, अतौबा, अलिफ, अलिफ नहीं है ना मैम इसमें, हाँ अतौबा है मैम। अत तौबा है, अल तौबा जी नहीं पढ़ रहे हैं हम। करेक्ट, जी। अल तौबा, ये आप ऐसे सुने भी नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम। वो फॉर्मेशन नहीं होता है मैम, वर्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा, ऐसी बात है। इसी तरीके से अगर हम ले लेंगे, जी, अच्छा, अत तौबा, आपने अत तौबा कहा तो आपकी जबान कहाँ पर लग रही है। अ, दांतों के नोक, जुबान दांतों के इस पर लगती है मैम। जी जी दांत पर, सामने वाली दांतों पर लगती जी, ठीक है, ये हुआ अल। अच्छा, ये अभी पढ़ के बताइए। है। अल खम्र। जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाम लिखा हुआ है लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, और यहाँ पर लाम है लेकिन आपने लाम पढ़ा है। तो लाम कहाँ पर जा रहा है, नोक को जा रहा है या साइड में जा रहा है लाम, अल। नोक पर ही जा रहा है मैम। अल। नहीं नहीं,
आप गौर नहीं कीजिए। से तारीख में जाता है मैम, मेरी जी तारीख है ना। जी जी। तो यहाँ हाँ। यहाँ देखिए आप, इसी में एक जगह नाम लिखा हुआ है, ऊपर में नाम लिखा हुआ है, जी। लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, नीचे में आप नाम पढ़ रहे हैं। तो इसी हाँ। का आपको पहचान देता है हुर्फ शम्सी और हुर्फ कमरी। जी। ये जितने भी हुर्फ शम्सिया है, इसमें अलिफ लाम तो होता है, लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाता है। और इसमें जो ता है, सा है, दाल है, जाल है, इस पर शद्दा होता है, तशदीद होती है, यानी ये मुशद्दद होने वाले हर्फ होते हैं। यानी मुशद्दद के साथ में ये ताय मुशद्दद होगा, ये सा मुशद्दद होगा। लाम लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसीलिए आप देखिए, अशमसिया जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जी। यह क्या अलिफ। पढ़ा जा रहा है? अशमसिया, हुरूफ शम्सिया। देखिए जजम को लाम पर, क्योंकि जजम होता है, हर लाम पर जजम होता है, और ये लाम तारीफ के लिए है। जी। लेकिन जजम के पहले हमें किसी की हेल्प की जरूरत होती है, ताकि हम जजम वाला सुकून पढ़ सके। करेक्ट? तो जी। हम यहाँ पर यस। ये जैसे ये फा पर, ये पेश की मदद से हम क्या रहे, शीन पर जा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ भी निकल कर आ सकता है। कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं, कहीं पर लाम पढ़ा जाता है, कहीं पर लाम नहीं पढ़ा जाता है। तो उस जी। डिवीजन को, वो जो हमें दिखाई देते हैं अल्फाज, ये खास मखसूस भी होते हैं, ये लाम तारीफ के लिए होता है। और ये दूसरी चीज जो 14 लेटर्स पर हमें नहीं निकालते हैं हम नोक से आवाज, और कोई नोक के बगैर में निकालते हैं, तो वो उसकी पहचान देता है शमसिया और कमरिया वाले हुर्फ। और जी। शमसिया की ये पहचान और एक क्या होती है कि ये मुशद्दद वाले होते हैं, यानी कि ये जी। शद्दा पाया जाता है। दूसरा कमरिया में क्या होता है, अलिफ लाम लिखा भी होता है और पढ़ा भी जाता है, और ये नोक से अदायगी होती है इसकी। जी। ठीक है। जिसमें अलीफ लाम के साथ पढ़ा जाए वो खमरिया है, और जिसमें जी। अलीफ लाम लाम नहीं सो डायरेक्ट पढ़ा जाता है वो हम्म। शमसिया है ना मैम। जी जी जी। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। देखिए, मजीद इसकी प्रैक्टिस के लिए, ये तो इतना हो गया है हमें। अब इसको याद, बहुत आसान तरीके से आप एक सेंटेंस को याद कर लीजिए। उसके अलावा आपको जितने भी आएंगे, जितने भी हुर्फ इसके अलावा गाएंगे, कि हक का खौफ अजब गम है, हम क्या लिखेंगे? यहाँ आप देखें। जी। हक का खौफ अजब, ये ऐन से आएगा। जब गम है। आप क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं? हक का खौफ अजब गम है। इसमें जितने भी आपको हुर्फ हैं, देखिए, एक में आप क्या पा रहे हैं? हा एक हुआ, खौफ एक हुआ, कैफ, अलिफ, चार हुए, पांच, छ, सात, ये आठ, नौ, 10, 11, 12, 13 और 14। ये सेंटेंस आप याद कर लेंगे, ये हुर्फ कमरिया के लिए आते हैं। हक का खौफ अजब गम है, ये सेंटेंस आप याद कर लिए। इसमें 14 हुर्फ आपको मिल जाएंगे हुर्फ कमरिया के। इसके अलावा आपको जो मिलेंगे वो हुर्फ शमसिया हो जाएंगे। सो इजी। अब इसको एक को आप लेकर देखिए। तजवीद। ओके। हक के साथ में सिर्फ एक हा को ले लीजिए आप। अल लगाएंगे, सबके पहले हम अल लगाएंगे। अल हकू, हा को लेंगे। कौ है अल खादिर, कैफ अल कलम, अल किताब, अलिफ अल आखिरु, खा अल, खाफ के साथ में अल खौफ भी कह सकते हैं हम। वाउ अल वदूदु, फ अल अल फारिस, आइन
अल अजीब, अलिफ लाम लगाएंगे सबको। अल आइन, आंख। जीम, अल जब्बार। बा, अल बसीरु। गैन, अल गनियु अल गफूरु। मीम। जी, मीम। मीम से बताइए। अल मुबीन, अल मुहयी। हा, ये वाला हा। अल हय्यु, या। अल यकीनु। तो इस तरीके से जब आपको मालूम, तो पूरों में आप देखिए अल लगाने के बाद में अल पढ़ा जा रहा है, लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। हम ये देखें, जिसका सेंटेंस आपको ऐसे ही याद करना है कि हक का खौफ अजब गम है, इसके अलावा जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, हुर्फ शम्सिया होंगे, यानी कि मुशद्दद वाले होंगे। अलिफ लाम लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर अत्तौबा, क्या क्या पढ़ेंगे हम, अत्तौबा, यानी कि लाम लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये ता पर तजदीद होगी, ये ता मुशद्दद होगा। ठीक है, ये चीज हो गई है। हमने इसको देख लिया है और समझ भी गए हैं। अब इसका थोड़े से हम नीचे जाकर देखेंगे कि कौन से हुर्फ कहाँ से अदा होते हैं। हुर्फ शमसिया के जो लेटर्स होते हैं, जो हुर्फ होते हैं, उनकी अदायगी जुबान की नोक से होती है। जब अलिफ लाम, अलिफ लाम, लाम तारीफ किया जाता है, ये लाम कहाँ का है, ये लाम तारीफ का है, क्योंकि अल के साथ ही होंगे ये सारे हुर्फ। और अल एक मखसूस हो जाता है, तारीफ के लिए किया जाता है, चाहे वो शख्स हो या कोई चीज हो, उसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि पहले हर्फ को मुशद्दद, देखिए मुशद्दद लिखा जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर लाम लिखते तो हैं लेकिन जैसे यहाँ पर अल शमसिया, यहाँ पर हम क्या पढ़े, अल शमसिया, लेकिन ये इस तरीके से नहीं है, बल्कि हमें जब हुर्फ शमसिया में जब डालना है तो शीन को मुशद्दद करना होगा। और इसको पढ़ने का तरीका भी ऐसे, इस वजह से ये अशम्स के साथ में जब आप, जैसे ही आप इसको जांचेंगे कि कैसे पढ़ना है, तो अशम्स याद कर लेंगे, अशम्स। और सूरत में भी है, सूरह शम्स में अशम्स, अशम्स। इससे आपको वाज़ेह होगा कि लाम लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। और ये अलिफ को हम किस तरीके से, और ये हमजतुल वस्ल है, ये सब कुछ हम डिटेल्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हुरूफ कमरिया में, और यहाँ पर जैसे कमरिया से हमें पता चल रहा है कि कमर के माने चांद के होते हैं। अल कमर, यहाँ पर लाम लिखा हुआ भी है और पढ़ा भी जा रहा है। और यहाँ पर मुशद्दद नहीं मिलेगा आपको लाम के सुकून के बाद में, अल लगाने के बाद में। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें ये सारे आपको डिविजन्स मिलेंगे। लाम मज्जूम होगा, लाम इसमें मज्जूम होगा, अलामत सुकून के साथ में होगा। अब ये कुछ चंद है आपके सामने जिसको आपको प्रैक्टिस के साथ में वाजे हो जाएगा। ये देखिए, हुर्फ शम्स में जैसे ता है, हमने पहले ता को लिया है। अत्ताजिरु, अलिफ लाम है यहाँ पर लिखा हुआ लेकिन हम इसे पढ़ नहीं रहे हैं। अत्ताजिरु। ठीक, आप लोग पीडीएफ की तरफ में देखिए। अत्ताजिरु, ता से। सा, अस्सौबु। अत्ताजिरु, अस्सौबु। ताजिर किसे कहते हैं, जो बिजनेसमैन होता है। अस्सौबु, ये सोप जो होता है ना ऊपर, जो अरबी लोग डालते हैं, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का जो एक बारीक सा कपड़ा होता है, देखिए उसे कहेंगे सोप, अस्सौबु। जी, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। पीडीएफ। जी, ये हुर्फ शमसिया में जो येलो से है आपके पहचान के लिए, जो ब्लू से है वो मून लेटर्स के लिए है। और असोब के भी आप यहाँ देख रहे हैं, अद्दीकु, जो कि रोस्टर जिसे कहते हैं ना, रोस्टर को हम उर्दू में क्या कहेंगे, रोस्टर, अद्दीकु। और
यहाँ पर ये जो जा है अज़हबु, ये जाने के लिए कहा जाता है। जी, जाना, अज़हबु। और गोल्ड को भी जहाब कहते हैं। अर्रजुलु, आदमी, अर्रजुलु, अर, देखिए रा पर आएगा और इससे पहले अगर अलिफ लाम हमें लगाना है, मखसूस करना है, तारीफ करना है, लाम तारीफ का इजाफा होता है, तो यहाँ पर रा मुशद्दद हो जाएगा। अर्रज़्ज़ाक़ु, अर्रहीमु, अर्रहमान। ठीक है। इसके बाद अज़्ज़हरु, अज़्ज़हरतु, फ्लावर। जी, अस्समकु, अस्समकु, मछली। नहीं नहीं नहीं, समी वो है, वो मछली। अस्समकु यानी कि मछली। शीन अशमसु, सूरज। असद्रु, चेस्ट। अद्दैफु, अद्दैफु, गेस्ट। क्या होता है ये? मेहमान। अद्दैफु। अत्तालिबु, स्टूडेंट। अत्तालिबु, अज़्ज़हरु। ये जहर अभी जो गया ना, ये जहर, ये बताना चाह रही हूँ मैं, यहाँ पर भी जहरा गया है। देखिए ये फूल, ये साथ में आपको वोकैबुलरी का भी इजाफा होगा। ये जहरू है और ये भी जौ है, लेकिन यहाँ पर ये जौ है, वहां पर जा है। ये जो जहरू होता है ना, ये बैक जो हमारी पीठ होती है ना, उसे कहा जाता है बैक। सिर्फ जा और जौ का फर्क होता है। अल्लाहमु, गोश्त। अल्लाहमु, ये मैं आपको मायने इसलिए बता रही क्योंकि आप सब पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हमने नाम लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। अन्नजमु, स्टार्स। अन्नजमु, नुजूम उसकी जमा होती है। जी, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या है, अलिफ लाम इजाफा कर रहे हैं हर लफ्ज के साथ में, और ये लाम तारीफ है। लेकिन यहाँ पर आप लाम पढ़ेंगे और उसके बाद वाला लाम जो सुकून के साथ की अलामत के बाद में जो भी अल्फाज हमें मिलते हैं लगाने के बाद, आप यहाँ पर मुशद्दद नहीं पाते हैं, बल्कि उनका जो एराब होता है वही आपको दिखाई देगा। उनका जो हरकत होती है जबर के साथ में, जैसे अल अबू, फादर, वालिद। अल बाबू, बा है यहाँ पर, बाबू, अल बाबू, दरवाजा। अल जन्नतु, जन्नत। अल हिमारू, डोंकी। अल खुब्ज, ब्रेड। अल खुब्ज, ब्रेड। अल आइन, आइस। अल गदा, लंच। अल फमु, माउथ। अल खमरू, चांद। अल कल्बू, डॉग। अल माऊ, वाटर। जी, अल वलदू, बॉय, बहुत आसान है। अल हवा, एयर। अल यद, हैंड्स। तो ये आपने 14 शमसिया 14 कमरिया को देख लिया है। अलिफ लाम लिखा होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। अब आपको क्या करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने नाम हैं, कितने नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के? नहीं, नहीं नहीं, 99। जी, 99। 99 नेम्स में से आप 14 हुर्फे कमरिया में बनाइए और 14 हुर्फे शमसिया में बनाइए। ये आपके लिए होमवर्क होगा। और जो सेंटेंस हमने पढ़ा है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या पढ़ा है हमने? क्या सेंटेंस पढ़ा है हमने? जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप सभी को, बोल सकते हैं। हक अस्सलाम का वालेकुम। खौफ और जब गम है। हक का जी, खौफ और जब गम है। जी, हक का खौफ अजब गम है। हाँ। और ये हुर्फे कमरिया में से आएगा या हुर्फे शमसिया में से आएगा? हुर्फे तो कमरिया। कमरिया। जी, जी, एक 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 करके बताएंगे। जो हैंड रेस करेंगे मैं उन्हीं के लिए सवाल करूंगी, जो हैंड रेस रखेंगे। जी, अगर मैं अल खदी, अल खदीरू कह रही हूँ, अल खादिरू कह रही हूँ, अल खय्यूम कह रही हूँ,
तो ये किस में से है? शमसिया में होगा या कमरिया में होगा? कमरिया में जैसे कमरिया कमरिया जी जी जी। अद्दारू, अद्दारू कमरिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकी, शमसिया में से। तो अभी यानी कि हमारी हाल क्या है? मैं पढ़ने कर रहा दो मुझे आयत